हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या है, टाइफाइड फीवर क्यों होता है, टाइफाइड फीवर का लक्षण और इलाज क्या है। ये सब सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टाइफाइड फीवर को इंटेरिक फीवर और आम भाषा में आंत में सूजन या आंत में जख्म भी बोलते हैं। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसका मुख्य कारण है नंबर 1 कॉन्टामिनेटेड फूड, नंबर 2 कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी दूषित भोजन और दूषित पानी के कारण ये इन्फेक्शन होता है। और यह इन्फेक्शन बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है और यह इन्फेक्शन टॉयलेट में ज़्यादातर मौजूद रहता है। और इस इन्फेक्शन को फैलाने में मक्खी का बहुत बड़ा रोल रहता है। मक्खी अक्सर टॉयलेट पे बैठती है, गंदी जगह पे बैठती है, और जब वही मक्खी आपके भोजन पे बैठ गई या आपके भोजन करने वाले थाली पे बैठ गई या सब्जी पे बैठ गई या खाने वाले फल पे बैठ गई और उस फल को, उस भोजन को या उस बर्तन में आपने खाना खा लिया, तो ये इन्फेक्शन आसानी से आपके आंत में जाकर के आंत में जख्म या आंत में घाव बनाती है। इसलिए आप जब भी टॉयलेट से बाहर आए तो आप अपने हाथ को साफ करें, खाना खाने जाएं तो बराबर से हाथ को साफ करें, खाना खाने के टाइम पे बर्तन को बराबर से साफ करें, खाने को ढक करके रखें यानी कवर करके रखें ताकि उस पर मक्खी ना बैठे। तो ये इन्फेक्शन को फैलाने का बहुत बड़ा रोल मक्खी का रहता है। और नंबर 2 आपका रहता है, क्योंकि आप टॉयलेट से बाहर आते हैं तो बराबर से हाथ क्लीन नहीं करते हैं, बर्तन को, थाली को बराबर से साफ करके नहीं रखते हैं, या आप अपने जो खाने का जो एरिया रहता है उसको बराबर से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए इन्फेक्शन ज़्यादातर आपको फैलता है। ये मक्खी आपके पानी में बैठ जाती है और उस पानी को आप पीते हैं, या पानी पीने वाले बर्तन पे बैठ जाती है और उस बर्तन में आप पानी पीते हैं, तो भी ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पीने वाले बर्तन या खाने वाले बर्तन या सब्जी या फल, ये सब सारी चीज़ों को जब भी आप खाने के लिए जाएं तो बराबर से साफ करके धो के ही खाएं, ताकि ये इन्फेक्शन आपको इन्फेक्ट ना करे। नंबर 2, इसका लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स क्या है। ये इन्फेक्शन जब भी आपके आंत में जाती है तो इसको घाव बनाने में और जख्म इन्फेक्शन करने में 1 से 2 हफ्ता लगता है कि आपको सिम्टम्स, लक्षण आने लगते हैं। इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, यानी बहुत तेज बुखार आएगा, नौसिया, वोमिटिंग, उल्टी होगा और उल्टी के जैसा लगेगा, सर में दर्द होगा, आप पेट में भी दर्द नोटिस कर सकते हैं। इसमें और पेट के ऊपर रैशेस भी आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगने लगती है। ये सारे टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। इसको कैसे पता कर सकते हैं, इसमें विडाल टेस्ट कर सकते हैं। विडाल टेस्ट में सबसे ज़्यादा किट से ज़्यादा विडाल ट्यूब टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है। और विडाल बहुत सारी बीमारियों में पॉजिटिव आता है, तो ज़्यादातर आप कल्चर करें ताकि आपको कल्चर में विडाल के बारे में भी पता चलेगा और कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, यानी कौन सी दवा देनी है, उसका भी प्रॉपर आपको जानकारी हो जाएगा। आज मौजूदा समय में बहुत सारे दवा लोगों को रेजिस्टेंस कर गई है, यानी बहुत सारे दवा लोगों के शरीर में काम नहीं कर रही है। इसलिए आपको जो भी एंटीबायोटिक्स लेने हैं तो आप टाइफाइड के बारे में जांच करना है तो आप कल्चर ही करें। कल्चर में आपको टाइफाइड का जो टाइटर है वो भी पता चलेगा और कौन सा एंटीबायोटिक्स देना है वो भी पता चलेगा। इसमें क्या क्या दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं, इसमें डॉक्टर ज़्यादातर सिफेक्जिम का इस्तेमाल करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं और फ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन और सेफ्ट्रिएक्सोन सल्बेक्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। बट ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर के ओपिनियन के बिना खुद से ना लें। और टाइफाइड में डॉक्टर के सलाह के बिना ये दवा को छोड़े भी नहीं, क्योंकि आप जब तक पूरा कोर्स टाइफाइड में नहीं करते हैं तो टाइफाइड, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टाइफाइड फीवर था और 5 दिन 6 दिन हमने दवा लिया, एंटीबायोटिक्स लिया और फीवर खत्म हो गया, तो बहुत सारे लोग ये दवा बंद कर देते हैं। फिर उनको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद फिर से फीवर आना चालू हो जाता है। यानी वो टाइफाइड का फीवर बहुत दिन तक छुप के रहता है, यानी दब के रहता है। इसलिए आप जब भी टाइफाइड का ट्रीटमेंट करें तो डॉक्टर जो कोर्स बताता है, यानी डॉक्टर बोलते हैं कि 2 हफ्ता या 3 हफ्ता आपको मेडिसिन लेना है, तो आपको कंटिन्यू वो जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के कहने के अनुसार आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेंगे तो टाइफाइड फीवर में इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी आंत फटने की भी चांसेस रहती है। इसलिए आप
बिना डॉक्टर के ओपिनियन दवा ना लें और बिना डॉक्टर के ओपिनियन दवा को छोड़े भी नहीं। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए आप हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यानी साफ क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि टाइफाइड फीवर में क्या क्या डाइट ले सकते हैं, यानी क्या क्या भोजन ले सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लें, यानी प्रोटीन ज़्यादा लें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें। उसमें आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड फीवर में लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाते हैं, यानी भूख कम लगने लगती है और इंसान का वेट लॉस हो जाता है, वो बराबर खाना नहीं खा पाता है, इसलिए उनको हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत रहती है। नंबर 2, हाइड्रेशन, यानी आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखें, यानी 3 से 3.5-4 लीटर तक का पानी डेली पिए। नंबर 4, हाई फाइबर डाइट, वैसे भोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें रेशा ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी आपको टाइफाइड होता है, यानी टाइफाइड होता है तभी आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और जो भी आप खाना खाते हैं वो बराबर पचता नहीं है। तो जब भी आप हाई फाइबर डाइट लेंगे, वैसे फल और सब्जी लेंगे, जिससे आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम, टाइफाइड फीवर में डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, तो आप फाइबर डाइट से जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें।